नमस्कार दोस्त, विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज 15 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें बोर्ड पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शायद आप लोग को दिख नहीं पा रहा था। उससे बचने के लिए हम आज कॉपी पर पढ़ाने का निर्णय लिए। ऐसा होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या तो हम बोर्ड पर भी पढ़ा सकते हैं या कॉपी पर ही। जैसा हमें उधर से रिप्लाई मिलेगा वैसा हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। यानी कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए पहला ऐसा राज्य हुआ जो होप पोर्टल लॉन्च किया है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए जो छात्र छात्राएं या युवाओं बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस पोर्टल लॉन्च की होप पोर्टल लॉन्च इसलिए किया गया है, इससे उन लोगों को प्रत्येक को निगरानी करके उसका डेटा तैयार करके उनको रोजगार प्रदान करने में सहायता मिल सके। तो यह बात रही उत्तराखंड के बारे में आप काफ़ी बता चुके हैं पहले भी। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को दोहराना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में। जैसा कि आप इसका कैपिटल के बारे में जानते होंगे, इसका कैपिटल जो है उत्तराखंड का देहरादून है। देहरादून। बात करें यहाँ की चीफ मिनिस्टर की उत्तराखंड की, तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की गवर्नर की बात किया जाए, बेबी रानी मौर्य। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के क्वेश्चन से बहुत सारे हमको रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। जैसा कि भूमि को लीज पर देने वाले, पट्टा पर देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना था। और यहाँ पर बांध भी है, जैसा कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बनी हुई है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, परीक्षा के लिए 100% वीवीआई क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो सबसे पुराना पार्क के नाम से जाना जाता है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना, सोशल डिस्टेंसिंग को आप मतलब समझते होंगे, अपने आप को दूरी बना कर रखना। तो ऐसा करने वाला भारत का दुनिया का पहला देश बना है इटली। इस ब्रेसलेट में खासियत क्या है? इस ब्रेसलेट को रखने से इसमें एक इंडिकेटर दी हुई है। इस ब्रेसलेट का यूज करके दूसरा व्यक्ति यदि आता है तो यह आपको आवाज़ देने लगेगी और आप सतर्क हो जाएंगे कोई हमें आजू बाजू में है, और इससे आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख सकते हैं। तो ऐसा करने वाला एक देश बना है जिसका नाम है इटली। इटली की राजधानी, इटली की बात करें तो यहाँ की राजधानी है रोम। आप याद रखेंगे। और यहाँ की करेंसी है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है? तो नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल करने का अर्थ क्या हुआ? जैसा कि 2017 से 19 में भी नाडा ने इनको अखिल कुमार को अपने अनुशासन पैनल में ही शामिल किया था। नाडा क्या है, अखिल कुमार क्या है? अखिल कुमार भारतीय मुक्केबाज हैं जो बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग करते हैं। और नाडा क्या है? तो नाडा के बारे में हम लोग जान जाएं। नाडा से होता है NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका अर्थ हुआ कि यह एक भारत की एजेंसी है जो खेल के क्षेत्र में, हर एक खेलों के क्षेत्र में यह नज़र रखती है कि कोई दवाओं का सेवन तो न कर रही है, अनुशासन से बाहर तो नहीं जा रही है, और यदि जाती है कोई, दवा का सेवन करता है कोई, तो पकड़े जाने पर यह सजा देने का कार्य करता है और इसको फिलहाल बैन लगा देती है। नाडा के बारे में आप जान लीजिए कि नाडा की स्थापना नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका वर्तमान डायरेक्टर नवीन अग्रवाल है और नाडा के वर्तमान में डायरेक्टर की बात करें नवीन अग्रवाल। नाडा ने फिलहाल कई क्षेत्रों में बैन लगा चुकी है, या क्रिकेट के क्षेत्र में भी बैन लगाती है, हर एक क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 4 का क्वेश्चंस नंबर 4 में है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के साथ साथ और कौन सी राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने का योजना तैयार की है। सभी ग्रामीण क्षेत्र में नल पहुंचाने के लिए 2 राज्य ने अग्रसित है और बहुत जल्द ही पहुंचाने का निर्णय ले लिया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। तो ऐसे तो केंद्र सरकार से एक योजना आई थी कि नल की कार्यक्रम 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचा देना है, लेकिन उससे पहले 2022 में ही यह नल का पानी पहुंचाने का निर्णय लिया भारत का 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा। बात है हरियाणा की। हरियाणा के बारे में जानते हैं आप। यहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की बात करें गवर्नर की तो सत्यदेव नारायण हैं, सत्यदेव नारायण। आप ध्यान रखेंगे हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो इस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात मापा गया है। अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाल ही में एनडीबी ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है। तो एनडीबी का मतलब क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी से क्या समझते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और यह बैंक ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए $1 बिलियन की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चीन में पड़ता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 10 और 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। तो 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा को रद्द करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10वीं और 12वीं की जो बाकी रह गई परीक्षा है उसे रद्द करके और उसी पैमाने पर रिजल्ट दे देने का निर्णय लिया है जो पहले परीक्षा हुई थी। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग जान जाए, इसका राजधानी रायपुर था जिसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, यहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर अनुसुईया, गवर्नर का नाम है अनुसुईया यूके। यहाँ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य हुआ जो शराब का होम डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो बेटी राइट एक भारतीय थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह संबंध रखती थी गायक से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इनको ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। यह बेटी राइट, इनका हाल ही में निधन हुआ और वह गायक से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है। तो
हमेशा वर्क किया जा सके, तो ऐसा करने वाला एक संस्था है जिसका नाम है ट्विटर। शायद आप अवगत होंगे ट्विटर से। तो ऐसा करने वाला ट्विटर बन गया है जो हमेशा के लिए घर पर ही वर्क फ्रॉम कर दिया है। ट्विटर के बारे में हम लोग जान जाएं। ट्विटर के बारे में आप जानते होंगे कि यह इसका स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में पड़ता है और इसका वर्तमान में CEO जैक डॉर्सी हैं। जैक डॉर्सी ट्विटर का। तो आप इतना आज ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसा होगा चलेंगे हम अगले दिन, आपका एक कमेंट में आप जवाब देंगे FIR आपके द्वार या संस्था का चालन करने वाला भारत का राज्य जो बना है उस राज्य का क्या नाम है। आप कमेंट में इसका ज़रूर जवाब देंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो हम कल से अच्छे ढंग से ऑप्शन के साथ मिलेंगे इस करंट अफेयर्स को लेके, और बहुत ही जल्द ही हम इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।